हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। काफ़ी समय से मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा था, मैं खुद भी सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। सो फाइनली आज हम बात करेंगे चक्रों के बारे में, कि जो चक्रास होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट होता है। हालाँकि देखा जाए तो पूरा इफ़ेक्ट इनका ही होता है, जो ग्रह होते हैं, जो चक्रास होते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कहीं न कहीं हम, ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, सब कुछ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे कोई पेड़ है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है, चाहे ये यूनिवर्स है, सब एक-दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, हम इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, उसको सुधारने के बारे में बात करेंगे। कैसे हम अपने जीवन में खुश रहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, है ना? कैसे हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, कैसे हम खुश रहें और कैसे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आए, हमको ज़्यादा आलस नहीं आए, हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से करें, जिस काम को हम करें उसमें हमें सफलता मिले, हम हमने हमारे जीवन में आगे बढ़ें, है ना? तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं और हम हमारा ध्यान नहीं जाता उस चीज़ के ऊपर। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, कि कोई इंसान है, उसके अंदर ईगो भरा पड़ा है। अब वो ईगो उसे उठने नहीं देगा ऊपर, क्योंकि ईगो का मतलब क्या, कि देखो एक चीज़ है, कि एक चीज़ तो कन्फर्म है, क्लियर है, ये जो कि मेरे समझ में आई है इतने समय में, कि मैं अगर चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर कभी मेरी इच्छा हो कि मैं ये कर लूँ, तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऊपर वाला चाहे, तो मुझसे जो चाहे करवा सकता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि ताकत वो देता है, नॉलेज वो देता है। जैसे आज जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ वास्तविक में, मतलब दिल से बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें जो मैं करके देख रहा हूँ नहीं हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अपने आप हो रही है। तो ये बात तो सत्य है कि जो भी करवाता है सब ऊपर वाला करवाता है। लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, जो मान लेता है तो उसके सारे काम अपने आप बनते हैं। जो नहीं मानता है वो वहीं अटक जाता है। और वो कहाँ अटकता है? वो चक्र पे अटकता है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ये चीज़ तो मतलब चलो ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं तो है, पर ये मैंने एक अनुभव किया है कि वास्तविकता में ऊपर वाला शक्ति देता है। ऊपर वाला आपसे करवा लेगा जो देखो, सब वही लोग हैं, सबके वही आँख, कान, नाक, लेकिन एक आदमी बिल्कुल टॉप पे बैठा है, एक आदमी के कुछ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल धरातल पे बैठा है। ऐसा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि इसके एक आँख कम है, या इसके बाल कम है, या इसकी आँखें पीछे लगा दी या साइड में लगा दी, सब वही शरीर है। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है कि एक आदमी के सारे काम बन रहे हैं, एक के सब कुछ होते हुए भी नहीं बन रहे हैं? कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, है ना? कहीं न कहीं वो अपने मूलाधार से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उसकी सारी ऊर्जा केवल मूलाधार में टिकी हुई है। जब तक आपकी जो ऊर्जा है, अब हम चक्र पे आते हैं थोड़ा-सा, मैं आपको सिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए हम कैसे नेचर से कनेक्टेड होते हैं। वी आर नेचर, हम खुद नेचर हैं। ये देखिए, ये जैसे पेड़ होता है ना, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये इस तरीके से सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है? ये जैसे समुद्र है, ये सारी चीज़ें हमारे, हम कभी एक्सरा-वेक्सरा कर किया होगा ना आपने तो उसमें दिखते होंगे। तो सारी चीज़ें पशुओं में, हम में, जैसे कि ये जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर, ये यूनिवर्स भी आप देखो कभी भी शाम को देखोगे तो आपको वैसा ही दिखेगा। यूनिवर्स ये ऐसा ही दिखता है, ठीक है? ये हमारी आँख है, ये आई, और ये नेबुला। देखो सेम मैच हो रहा है, ठीक है? सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्टेड है, और बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ये यूनिवर्स, ये ऐसे फूल आपने देखे होंगे, और आप देखो कई बार जो प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं, कई सारे जानवर तो हमने देखे ही नहीं अभी तक, इतने सुंदर-सुंदर है कि पूछो ही मत, है ना? बोले सर हमने तो केवल कौवा ही देखा है तो हमारे इधर कौवा ही आता है ना? चिड़िया भी आती है, और बहुत सारी रंग-बिरंगी जंगलों में आप देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखना आपको पता चलेगा, इतने बढ़िया-बढ़िया, खूबसूरत, मतलब भगवान ने इतने तरीके से बनाया है उसको, मतलब हर एक चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। अब इंसान बना है 5 तत्वों से मिलके, ठीक है? जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलके बना है। अब 5 तत्वों से मिलके सब बने हैं, तो सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो यूनिवर्स हमारे अंदर है। जैसे हमको जो कर्म फल मिलता है, कर्म का फल, अच्छा कर्म, अच्छा फल, बुरा कर्म, बुरा फल। तो इसकी जो सेटिंग होती है, ये कहाँ से होती है? ये कोई बाहर से होती है। आज अगर मैं इस कमरे में बंद गेट लगा लूँ अंदर से, इधर भी दीवाल, सब तरफ दीवाल,
अब मैं मान लो मैं कोई कर्म कर रहा हूँ अंदर बैठ के, अच्छा या बुरा, उसका फल मेरे पास आ जाएगा। यार देख कौन रहा है, कहाँ से देख रहा है? क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऊपर से ऐसा देख रहा है ऐसे दूरबीन लगा के? नहीं, अंदर ही चिप फिट है। मतलब सब कुछ आपके अंदर, आप यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स आपके अंदर, गोल मटोल, समझ रहे हो? तो हम कहीं ना कहीं अगर कनेक्टेड हैं, तो वैसे ही जो हमारे चक्रास होते हैं, अब देखो ये टेक्निकल है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इतनी हम बात नहीं करेंगे, हमको वो ज्ञानी नहीं बनना है, हमको तो हमारे जीवन स्तर में सुधार करना है सर, बस इतना बता दो। और मुझे मुझे भी पता है कि आप भी इतना ही चाहते हैं कि सर ये तो ठीक है ना, क्योंकि इतना तो मुझे भी देखो पता नहीं है, ये जो चीजें हैं, है ना, ईड़ा पिंगला पता नहीं क्या क्या, ये तो बहुत डीप नॉलेज है। लेकिन मेन चीज ये है कि सर हमको तो बस ये है कि हम मन खुश हो जाए, बस इतना सा बता दो, और मैं भी उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे चक्रास होते हैं वो कितने होते हैं आप देखिएगा। कहाँ चला गया भैया? हाँ, ये देखिए, टोटल 7 चक्रास होते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे इस चक्र पे, क्योंकि ये वाला जो चक्र है इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। और बहुत मैं बेसिक बात करूंगा, है ना, आपको आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब होता क्या है कि 95% लोग जो हैं दुनिया में, उनकी जो एनर्जी है वो यही फंसी पड़ी हुई होती है, इससे ऊपर कभी नहीं उठ पाती है। मूलाधार चक्र पे, ये मूल आधार है। अब इसको ठीक करना होता है, ये कहीं ना कहीं सबका गड़बड़ होता है। और ये गड़बड़ होने का कारण क्या होता है? मानव स्वभाव। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है जिसके कारण से ये जो ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपकी ऊर्जा यहीं फंसी पड़ी होती है, जब वो ऊपर की तरफ नहीं उठती है, तो इंसान के जीवन में क्या क्या होता है? उसके जीवन में होता है आलस्य, उसके जीवन में होता है प्रमाद, इसके अलावा वो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसका ध्यान केवल हमेशा उसके दिमाग में चलते रहेंगे सेक्सुअल थॉट, बस उसकी एक ही चीज चलेगी। इसके अलावा उसके दिमाग में उसको बस खाना, बस जबान लपलपाएगी, बस ये खा लूँ वो खा लूँ, ये खा लूँ वो खा लूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाने पे पूरा नियंत्रण रखते हैं। जैसे हमारे हमारे घर में अब मम्मी पापा देख लो, जैसे मेरे मम्मी पापा, इनको मैं कभी होटल ले जाऊँ तो खाती नहीं है वहाँ पे, खाना ही पता नहीं उनको, क्योंकि वो उस चीज से जो इंसान ऊपर उड़ जाता है तो वो अपनी इंद्रियों पे अपने आप उसका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो इस चक्र पे ज्यादातर लोग होते हैं। और वो कैसा जीवन जीते हैं? वो उनके जीवन में हैप्पीनेस नहीं आती है, कभी खुश नहीं हो पाते हैं। वो खुशी का माहौल भी होता है तो भी अंदर से उनके अंदर जो हैप्पीनेस आनी चाहिए, रियल में हैप्पीनेस, एक वो हंसना दूसरे को दिखाने के लिए और एक रियल में हैप्पी होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या होता है, आदमी को हमेशा नींद आएगी, किसी काम को वो कर नहीं पाएगा। और ये ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है, काम करना चाह रहा है, काम हो नहीं रहा है, हमेशा ऐसा लग रहा है यार क्या करूं यार, आलस बना, हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी दिमाग में, मतलब चाहते हुए भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। हमेशा हर चीज को लगेगा यार कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मैं एग्जाम दे रहा हूँ ऐसा तो नहीं हो कि मैं फेल हो जाऊं। हर चीज को कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पे काम करना होगा, मूलाधार चक्र पे। अब मैं आपको ऐसा कोई मंत्र भी नहीं बता रहा हूं कि ये मंत्र कर लो, क्योंकि वो आपसे होगा नहीं। ठीक है, इन सब के मंत्र होते हैं, जैसे इसका होता है लम। ठीक है, हम बेसिक बात कर रहे हैं और वो ये है कि सबसे पहले मूलाधार से ऊपर उठने के लिए, अच्छा आपने, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति का काम नहीं करता है। काम किसका करता है? जिसका हार्ट चक्र, ये जो भी चीजें होती है, देखो यहाँ पे ये हार्ट चक्र है ना, अनाहत चक्र बोलते हैं इसको। ये देखो इसका कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है, ग्रीनरी, हरियाली। हरियाली कब आती है? जब आदमी का हार्ट चक्र एक्टिव होता है। ठीक है, हार्ट चक्र कब एक्टिव होता है? जब व्यक्ति प्रेम करता है। प्रेम हर इंसान नहीं कर पाता है। वो आप ये मत समझना कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। एक इंसान से प्रेम की बात नहीं है, हर इंसान से प्रेम करना, सबसे मन में ही प्रेम भरा होना, समझ रहे हो आप? और ये हर किसी के होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है सबसे चिढ़ना, ये बेकार। बहुत सारे लोग तुमने ऐसे देखे, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये ऐसा आदमी, ये ऐसा आदमी, ये ऐसा, ये ऐसा। आप प्रेम ही नहीं कर पा रहे किसी को। और वो जितने लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं या जिस किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के ही द्वारा बनाए हुए हैं, यूनिवर्स ने ही बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। ठीक है, तो यहाँ ये जो व्यक्ति इस चक्र पे होता है,
उसकी सारी चीज़ें अपने आप काम करने लगती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें। तो अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका इससे अगर आप ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, सारी ऊर्जा अगर यहाँ अटकी हुई है, तो फिर चीज़ें अट्रैक्ट कैसे करोगे? क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए हैप्पीनेस। गाना चल रहा है, आदमी अंदर से झूम रहा है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हरा कलर है, मतलब हरियाली। हरियाली जीवन में तभी आएगी जब आप लव करना सीखेंगे, और सबसे पहले लव किससे करना है? सेल्फ लव। अब जब जब इंसान के जीवन में सेल्फ लव नहीं होता है, जब वो खुद से प्यार नहीं करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे मुझसे प्यार करें। दूसरे उससे प्यार करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में खुद के लिए प्रेम है नहीं, कहीं न कहीं दूसरे से वो क्यों प्यार करवाना चाह रहा है? उसे कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी लगती है, यार कहीं मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, कहीं लोग मुझे कुछ कह तो नहीं देंगे? मैं ऐसा करूँगा पता नहीं लोग क्या सोचेंगे? तो इस वजह से वो गड़बड़ होती है, वो यहीं फँसा हुआ है। तो अब यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले एक चीज़ कि इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, अहम जिसको बोलते हैं। जिन लोगों के अंदर अहम होता है कि मैं कर रहा हूँ, और ऐसे केस में वो कई अब मैं आपको पहले एक चीज़ थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ कि यहाँ से एनर्जी ऊपर क्यों नहीं जा पाती है। पहले इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। तो देखो, यहाँ से एनर्जी इसलिए ऊपर नहीं जा पाती है क्योंकि इंसान जो है, वो सबसे पहली चीज़, एक आदत बहुत खराब, वो होती है अहम की। जो आदमी को हमेशा ये लगता है कि यार मैंने किया, देखो मैंने क्या कर दिया, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं, जब तक वो मैं में रहेगा तब तक वो इससे ऊपर उठ नहीं पाएगा। क्योंकि वास्तव में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कुछ करें ही नहीं, हम कर रहे हैं जो भी, उसको भगवान को समर्पित करो। भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे चुना, ये होना चाहिए। आज आप कुछ कर रहे हैं, आज मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे लोग कहते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया। तो मैं उस चीज़ को अपने माथे पे नहीं चढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से क्या चेंज आएगा। मेरी वजह से मेरी लाइफ में चेंज नहीं आया था। मैंने इतनी कोशिश करी, सब कुछ कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में मैं लोगों को हील कर देता हूँ, उस चीज़ में मैं हील नहीं हो पाता हूँ। ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है। कई बार आपके पास में कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेके आया होगा, यार भैया ये प्रॉब्लम है ना? या दीदी ये प्रॉब्लम है। आपने उसको कुछ बताया होगा आपके ज्ञान से, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी। वही प्रॉब्लम आप नहीं ठीक कर पा रहे अपनी। अब बताओ, आपने उसके कर दिया, आपने करो दिखे, ठीक है? तो वो जो चीज़ होती है हमारे अंदर अहम, मैंने ये कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऊपर वाला करवाता है। तो जब भी आप किसी भी काम को करें, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ईश्वर का धन्यवाद करें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें कि यार भगवान, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपको, मेरा ये काम हुआ, ये सब आपकी कृपा है। ये बस इतना सा करना होता है, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं, सच्चे मन से नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अहम को छोड़ोगे, जब आप धन्यवाद करना शुरू करोगे, ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करोगे, और ईश्वर का भी सबसे बढ़िया तरीके से धन्यवाद तब होता है जब आप, कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई व्यक्ति है अपने और वो उसने कुछ अच्छा काम किया, हम उसको शाबाशी तक नहीं दे पाते हैं। हम उसको ये भी नहीं, बहुत-बहुत अच्छा काम किया। मान लो जैसे वाइफ़ है ना? उसने कुछ भी अच्छा काम किया, अच्छे काम तो करते ही हैं, ऐसी बात तो है नहीं, पर हम कभी शाबाशी नहीं दे पाते हैं, कभी 2 मीठे प्यार के बोल नहीं बोल पाते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तूने, ये काम तूने अच्छा किया, या तेरी वजह से आज मेरी लाइफ़ में चेंज आ गया। बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि ईगो। अरे भैया, ऐसे बोलूँगा क्या? हाँ, मैं कर रहा हूँ। बस तो बैठे रहो, फिर यहीं पे बैठे रहो। अब यहाँ बैठे रहोगे तो कुछ होगा नहीं, समझ गए? वीडियो बना रहा हूँ 1-2 मिनट, है ना? तो वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। क्या? कि भई आज जो भी कुछ परिवर्तन हुआ है मेरी लाइफ़ में, वो तेरी वजह से हुआ है। तो सामने वाला उसमें क्या है, ऐसी सामने वाला ये थोड़ी बोलेगा, हाँ, मेरी वजह से हुआ है। वो बोलेगा, अरे ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो सब आपने ही किया है। सामने वाला कभी ये बोलता है? आज जैसे मैं मेरी वाइफ़ से बोलता हूँ कि आज देख तेरी वजह से मेरी लाइफ़ में चेंज आया। जब जब अ, हमारी शादी हुई तो उसके बाद मेरी इनकम बढ़ गई। तो मैंने उसको जब ये बात बोली तो क्या वो बोलेगा, अरे हाँ, इसीलिए तो बड़ी मैं आई, तभी तो बड़ी, लाओ दो मेरे पैसे। वो बोलेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो सब आपकी मेहनत है। लेकिन बोल नहीं पा रहा आदमी। तो जब तक इंसान के अंदर ईगो रहेगा तब तक वो अपने मूलाधार से ऊपर ही नहीं उठ पाएगा। वो जब मूलाधार से ऊपर नहीं उठ पाएगा तो कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ से हैप्पीनेस आएगी?
कहाँ से आपके ये चक्र एक्टिव होंगे? यहाँ पे लव चक्र है। जैसे आप अगर आपने अहम को छोड़ा, और भी चीज़ें बताऊँगा मैं, तो आप देखो सबसे पहली चीज़ क्या है पता है? ये मूलाधार है, ठीक है? इसको समझना आप। ये इसका मंत्र है लम। आप ये देखो, ये मूलाधार है और इसको एक्टिव करना या इस पे काम करना सबसे मुश्किल। पूछो क्यों? क्योंकि भैया नींव भरना बड़ा काम है। ये ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मतलब हमको क्या है ना, सबसे मुश्किल काम होता है नींव भरना। नींव अगर मजबूत हो गई, तो दीवार खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? अगर आपने अपना अहम छोड़ दिया कि यार सब ईश्वर की कृपा है, आज मेरा कुछ है ही नहीं, वास्तविकता में नहीं होता है। क्या है हमारा? क्या लेके जाएँगे हम? तो इसलिए इस दुनिया में हैं, तो लोगों से प्रेम करो। प्रेम करो का मतलब फिर गलत मत समझ जाना, ठीक है? कि हाँ सर, वो कल ही मैसेज आया था, मैं रिप्लाई देता हूँ, है ना? वो वाला प्रेम नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब चिढ़ो मत लोगों से, नफ़रत मत करो लोगों से। अपने ही मैंने तो देखा घर-घर में ही लोगों से एक-दूसरे से नफ़रत होती है। तो वो जब तक आप सबसे प्रेम नहीं करोगे, तब तक ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है ये आधार मजबूत करना, और ये किसी का हो नहीं पाता है। समझ गए? कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये ठीक होता है, वो ऊपर उठे हुए होते हैं, पर वो ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं जिनका ये ठीक नहीं है। कल मेरे पास एक किसी का कॉल आया है गुड़िया का, उसने कहा सर मेरा मन अध्यात्म की तरफ जाता है। मैं जो है मैं मेरा मन होता है कि मैं अच्छे काम करूँ, ठीक है? ये गलत चीज़ें नहीं करूँ। लेकिन मेरे जो फ्रेंड होते हैं वो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। उनको ये लगता है कि क्या तू अभी से इन चीज़ों में पड़ी है, ये तो सब बाद में करने की चीज़ें हैं। अभी तो एन्जॉय करो लाइफ़ को, हैं? क्लब जाओ, एन्जॉय करो। ज़िंदगी बार-बार थोड़ी मिलती है, तो सर मुझे क्या, वो मेरे से पूछे मुझे क्या करना चाहिए? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने आपको मतलब ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि आप ऊपर के चक्र पे बैठे हो। आप नीचे जाना चाह रहे हो क्या और? चले जाओ दोस्तों के चक्कर में। थोड़ा-सा देखो दिमाग की बात है। हर आदमी चेतना के अलग-अलग स्तर पे है। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे फ्रेंड एन्जॉय कर रहे हैं, कहीं वो मुझे ऐसा तो नहीं कहेंगे, अरे कहने दो, भाड़ में जाओ सब, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब एक मेरे पास कल एक बढ़िया-सा एक वो आया था, मैंने स्टेटस भी लगाया। क्या था वो? बताता हूँ आपको मैं। अरे यार! शायद पता नहीं कहीं लिख दिया मैंने। हाँ, आप उन छवियों के ज़िम्मेदार नहीं हो, जो दूसरों के दिमाग में आपके प्रति बनी हुई है। मतलब आप उन छवियों के ज़िम्मेदार आप नहीं हो, जो दूसरों के दिमाग में आपके प्रति बनी हुई है। बोले यार ये क्या अभी से स्पिरिचुअल बातें करने लग गया, अभी तो लाइफ़ को एन्जॉय, वो क्या सोचता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि हम ये चीज़ें ही नहीं आ रही हमारे दिमाग में कि हम गलत काम करें, फिर भी हम उधर जा रहे हैं, क्यों? बोले दोस्त जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर कृपा है बड़ी। तो ज़्यादातर लोग आप देखो, उनका ध्यान केवल खाना, खाना, ये खा लूँ, वो खा लूँ, बस वहीं पे, ये यहाँ बैठे हुए हैं, सो लूँ, है ना? दिमाग में केवल बस गंदी-गंदी चीज़ें चलती रहती है, तो वो यहीं बैठा हुआ है अभी, ये यहाँ से ऊपर नहीं उठा हो। तो ये जड़ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको सुधार करना थोड़ा-सा मुश्किल है। और इसको सुधार करने के लिए क्या? इसको सुधार करने के लिए सबसे पहले ईगो छोड़ना पड़ेगा, सब ईश्वर की कृपा है, ठीक है? इसके बाद क्रोध, चिड़चिड़ापन, ठीक है? छोटी-छोटी बात में नाराज़ होना, दूसरे लोगों की टेंशन लेना, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं वो मुझे क्या कहेंगे, क्या तुम, मैं ऊपर उठने वाला हूँ, तुम कहाँ नीचे ले जा रहे हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, किसी के सोचने से कोई फ़र्क, और वैसे भी कहाँ फुर्सत में लोग आपके बारे में सोचने के लिए, किसी को टाइम है क्या? आपके पास टाइम है अभी? हर आदमी अपने में उलझा हुआ है, अपने अंदर उलझा हुआ है, उसको बाहर वाले के सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए इतना चिंता नहीं करना। तो इस चक्र से आप ऊपर उठो, ठीक है? और इस चक्र से ऊपर उठने के लिए एक ही चीज़ है, ईगो छोड़ना पड़ेगा, अहम को छोड़ना पड़ेगा। सब ईश्वर की कृपा है, सब वो करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। और जो आपके घर में आपके अपने लोग हैं, उनको उनके प्रति प्रेम जगाओ मन में, उनको थैंक यू बोलो कभी, कि यार ये आपकी वजह से मेरी लाइफ, पिताजी हैं तो पापा आज आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मम्मी हैं तो यार आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, आप पूजा पाठ करते हो इस वजह से मेरी लाइफ में। लोग उल्टा करते हैं, क्या दिन भर पूजा पाठ करती रहती है और कोई काम है नहीं, मेहनत करते हैं तब जाके पैसा आता है, पूजा पाठ से भगवान थोड़ी दे देगा, वहीं से पैसा आ रहा है। वो अगर पूजा पाठ नहीं हो रही है, नाम भगवान का नाम ही नहीं है किसी घर में, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, बड़ी मुश्किल आती है।
तो वो जहाँ से पैसा आ रहा है उसी को लोग बोल रहे हैं क्या तू दिन भर ये करती रहती है। उनको लग रहा है मैं कर रहा हूँ ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस दिन भर यहाँ घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। भैया वो घंटी से ही योग बन रहे हैं ऑफिस जाने के। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी के भी योग नहीं बन रहे हैं। वो चाहते हैं नौकरी मिल जाए, नहीं मिल पा रही। योग की बात है तो वो है ना एक कि नज़र में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। मतलब थोड़ा-सा पैसा-वैसा आ गया, थोड़ा-सा आपको लगा कि अरे मैंने बहुत खतरनाक काम कर लिया और बुझाने लगे आरती का दिया। आरती लग रही है, उसका दिया बुझा दिया। बोले अरे इससे कुछ नहीं होता है। वही तो बात है। तो हर आदमी क्या है ना, चेतना के अलग-अलग स्तर पे है। तो ये ऐसा नहीं है किसी की बात मान के कुछ भी कर लो आप। कई बार लोग, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक आए, बोले सर आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो सर सभी कर रहे हैं सर। वाह! सभी कर रहे हैं तो तुम भी करो। भई अगर कोई चीज़ जो है वो गलत है और उसको 1 करोड़ लोग कर रहे हैं तो वो सही थोड़ी हो जाएगी। जो गलत है तो गलत ही है ना भई। ऐसे थोड़ी कि 1 करोड़ कर रहे हैं तो वाह चलो मैं भी कर लेता हूँ, सब तो कर ही रहे हैं। जो रॉन्ग है वो तो रॉन्ग है ना? तो इसलिए ईगो से ऊपर उठना पड़ेगा। क्रोध छोड़ना पड़ेगा। क्या गुस्सा करना छोटी-छोटी बातों पे। अभी एक का फ़ोन आया, सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा कुछ मिला आज तक गुस्से से? बोले कुछ नहीं मिला सर, सब उल्टा ही होता है। मैंने कहा फिर क्यों करते? कंट्रोल करना पड़ेगा। चिड़चिड़ापन, है ना? हर छोटी-छोटी बात पे नाराज़ नहीं होना, चिंता नहीं करना है किसी की। मैं मेरा मस्त हूँ यार, मज़ा आ रहा है। काँच में देखो अपना चेहरा और मुस्कुराओ, क्या लग रहा हूँ मैं, फैंटास्टिक हीरो। खुद से प्रेम करना पड़ेगा। जब खुद से प्रेम करोगे तो दूसरे की इच्छा नहीं रहेगी। दूसरे अपने आप करेंगे। जब आप अपने आप से करोगे तो दूसरे आपसे करेंगे। आप खुद से ही नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरे कहाँ से करेंगे? आपको आपकी ड्रेस बढ़िया नहीं लग रही, दूसरे से पूछते फिर रहे हो, उससे क्या हुआ? है ना? तो जब आप यहाँ से ऊपर उठ जाओगे, अपने आप ये तो धीरे-धीरे आपके अपने आप बढ़ते जाएँगे। आपके अंदर विज़डम आ जाएगी, विज़डम पावर। मणिपुर चक्र, सहस्त्रनाम चक्र, हार्ट चक्र, आपका बिल्कुल दिल गदगद हो जाएगा। हरियाली-हरियाली हो जाएगी जीवन में, पैसा ही पैसा। बढ़िया शानदार अच्छे रिलेशनशिप, बढ़िया। आप देखो ज़्यादातर रिलेशनशिप क्यों बिगड़ते हैं लोगों के? बस यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाते। हर छोटी-छोटी बात में, मैं अभी वहाँ रेलवे स्टेशन से आ रहा था, मतलब रेल से आ रहा था तो स्टेशन पे खड़ा, तो वहाँ पे एक पति जो है, वो अपनी पत्नी को उसके ऊपर मतलब ऐसा पूरा नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहा है, ऐसा बोल रहा है उसको, वो बेचारी खड़ी है चुपचाप सुन रही है उधर। ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, ट्रेन लेट हो गई, तेरी वजह से ऐसा हो गया, जल्दी नहीं चल सकती थी क्या तू वहाँ से? अरे भैया जब तुम स्टेशन पे खड़े हो, अभी ट्रेन आई नहीं है, आने वाली है, तो जो हुआ उसको छोड़ के बैठ जाना, छोड़ना नहीं है। ये नहीं करो, टाइम से बोलने के लिए, ये नहीं करते, वो नहीं करते हो, ऑटो नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये कोई बात है क्या? ये तो रोज़ चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये? मतलब कभी खत्म थोड़ी होगा। हर चीज़ को लेट गो करना सीखो, ठीक है कोई बात नहीं, ऑटो नहीं मिला दूसरा पकड़ेंगे, है ना? ये नहीं हुआ, चिंता नहीं करना। सामने वाले को लगना चाहिए वास्तव में आदमी है। वो भी बेचारा ही थे, वो आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, यार क्या आदमी है। तो ये यहाँ बैठे रहते हैं ये। तो फिर इनके जीवन में कोई चीज़ें काम नहीं करती, ना तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ना कुछ करता है। ये आपका थॉट चक्रा, कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी हो जाती है जब आप ऊपर उठने लगते हैं। इसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिव होता है उसकी बात लोग सुनते हैं, क्या बोल रहा है ये? और ये प्रभाव होता है अपने आप, ऑरा बनता है ऐसा। आपने देखा होगा कई लोगों को जिनको सुनना आप पसंद करते हैं, जिनको सुनते ही रहो, सुनते-सुनते नींद आ जाती है और मज़ा आता है उनको सुनते रहो। आज्ञा चक्र, सुनेंगे भी तभी जब आप, और उसके लिए यहाँ से उठना पड़ेगा, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लोगों से प्यार करना पड़ेगा, है ना? उसके बाद सहस्त्र चक्र, जहाँ पे ये जब ऊपर ही ऊपर आदमी पहुँच जाता है ना, सब अपने आप आता है उसके पास, पैसा, गाड़ी, दौलत सब ऑटोमेटिक। देखो संसार में जितना आदमी चिढ़ रहा है, जितना परेशान हो रहा है, उतना वो अपने आप की लाइफ में चीज़ों को खराब कर रहा है। जितना वो खुश है, जितना हैप्पी है, जितना खुद से प्यार, लोगों से प्यार, है ना? तो उतना उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से बताया, मतलब इसमें मैंने आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बताई नहीं है। तो इसलिए मूलाधार से ऊपर उठोगे, तभी आप अपने जीवन में अपनी हीलिंग कर पाओगे, आपका विज़डम पावर बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। तो अभी अभी एक और चीज़ बताता हूँ, कई सारे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, तो मतलब वो यहाँ पर हैं, तो वो क्या करते हैं कि इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। बोले क्या तुम अभी से ये कर रहे हो, ये कोई क्या होता है भगवान का नाम लेने से? क्या होता है ये करने से? क्या होता है पूजा करने से? भगवान थोड़ी खाने को दे देगा, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। वो सब यहाँ बैठे हैं अभी। अभी उनका चेतना का स्तर इतना नहीं है कि वो यहाँ तक सोच सके। तो अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं, अगर ईश्वर ने आपको जो है इतना आशीर्वाद दिया है कि आप भगवान में विश्वास करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं आप, तो रिवर्स नहीं आना है अपने को। क्योंकि लोग इधर जा नहीं पा रहे और अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
तो इसलिए हर आदमी अलग अलग चेतना के स्तर पे है, तो सुनो सबकी, करो मन की। आपको जो ईश्वर ने दिया है उसके ऊपर काम करो। इसलिए सब सब अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर उठना है तो ये सब चीजें कम करनी पड़ेगी। अभी आप कहेंगे तो इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, क्योंकि फिर अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट और आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। तो मुझे कमेंट में लिखना आप पार्ट 2, ठीक है, सबको लिखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और अभी जो हमारा अभी 5 अप्रैल से नया कोर्स चल रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो उसको हमने अभी कर दिया है 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल से शुरू होगा। वो रात को 9 बजे से लाइव रहता है और आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ठीक है, लाइव नहीं देख पाते तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, आप डाउनलोड करिएगा और ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और पार्ट 2 जिसको चाहिए वो लिखेगा पार्ट 2। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी मैं बनाऊंगा। ठीक है, भैया कमेंट तो मुझे भी चाहिए यार, ऐसे क्या करते हो आप लोग। लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको ब्लेसिंग भेजूंगा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, है। चल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सबको करना है। जितने भी लोग देख रहे हैं सब, बहुत सारे लोग हैं ना कंजूसी करते हैं, कमेंट ही नहीं करते। कमेंट किया करो, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।